प्यारे बच्चों, खूब मजे हो रहे हैं घर पे ना, खूब आनंद ले रहे हो। पढ़ाई पर विशेष ध्यान दो। बड़ी मुश्किल से आप तक हम लोग पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं कि आप कुछ पढ़ लें। तो आज हम आते हैं, जो वीडियो में बीजीय पदों का जोड़ना और घटाना बताया था वो छोटा छोटा मैंने बताया था, क्योंकि आप छोटे छोटे बच्चे हो इसलिए छोटा छोटा मैंने बताया था। अब थोड़ा सा तेज चलेंगे, थोड़ा बड़ा सवाल करेंगे, क्योंकि किताबों में बड़े बड़े सवाल आएंगे, बड़े बड़े प्रश्न आएंगे। तो आइए हम जोड़ घटाना बड़ी बड़ी चीजों में देखते हैं। पहली बात कि मैंने आपको जो बताया था, क्या ध्यान देना है, समान चर हो, समान घात और समान चिन्ह तो जोड़ेंगे, असमान चिन्ह घटाएंगे। ये मैं पढ़ा चुका हूं, प्लस प्लस या माइनस माइनस है, ये प्लस माइनस ये पहले पढ़ चुके हैं। यानी ये दोनों एक ही चीज है, क्योंकि समान चिन्ह होगा तो जुट जाएगा। क्या ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है बच्चों, ध्यान ये देना है आपको कि आपको समझना ये है कि राशि समान और घात आपका क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो इस प्रश्न के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। लंबा सवाल है, कितने बच्चे इसको देकर मास्टर साहब इतना बड़ा सवाल, इतना बड़ा सवाल, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप समझदार हो तो आसानी से इसको कर सकते हो। जैसे हम आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, जैसे आपके घर में माँ बहनें ऊन का स्वेटर बिनती है ना, तो मान लो घर में ऊन जो है इस तरीके से पूरा उलझ गया, ये ऊन जो है पूरा उलझा हुआ है, ये ऊन उलझा हुआ है। अब इसको कोई बच्चा खींच खांच के निकालना चाहता है तो क्या होगा, सब टूट जाएगा, बेकार हो जाएगा। लेकिन जो समझदार बच्चा होगा वो उसको बड़े प्यार से एक एक चीज देखेगा, किसमें से कहां फंसा है, किसमें से कहां फंसा है, और बड़े प्यार से उसे निकाल लेगा। उसी तरीके से इन बड़े बड़े सवालों से घबराना नहीं है। घबराने वाला आदमी कभी सफल नहीं होता। आराम से जो नियम बताया गया है उसके हिसाब से चलना है। तो आइए हम चलते हैं। देखिए, इस सवाल को ध्यान से समझना है। क्या क्या देखना है, इसमें कई राशियां, देखिए एक y है और एक x है। x और y दो आपकी चर राशियां हैं। क्या ध्यान देना है, चर राशि समान और घात समान को पहले एक साथ हम करेंगे। तो यहां देखो 3x²। अब देखो x के पद में दो घात कहां है, यहां है, तो इसको आप यहां लिख दो और इसको ब्रैकेट में कर दो, या नहीं भी ब्रैकेट में करते तो छोड़ दो। अब इसके बाद ये आपका एक घात का है तो -x। अब देख लो एक घात का कहीं x है कहीं नहीं। अब इसको फिर दोबारा मत लिख देना, क्योंकि तो दो घात है, लिख दिया मैंने। अब आते हैं y + 2y², ये दूसरी चर राशि है, इसके दो घात हैं। अब देखो बेटा कि इस y चर में दो घात कहां है, खोजो भाई भीड़ में कहां है ये, अरे यहां पर है, ये पकड़ लेना है इसको, और ये आपका y²। अब देखो एक y यहां भी है, चर तो वही है, लेकिन क्या गड़बड़ है, घात एक है, यानी इसके साथ ये जुटेगा घटेगा नहीं, यानी ये आपका y अलग हो गया। अब फिर ध्यान से देखो, ये तो अचर राशि है, इसको हम अलग से लिख देंगे। अब आते हैं, अब यहां देखिए इन दोनों की क्रिया एक साथ देखना है इन दोनों को। तो इसमें क्या देख रहे हैं, इसकी संख्या कितनी है, 3। इसका मतलब कि x² 3 बार है, ये 3 बार है, ये धन में है, और ये माइनस वाले में एक ही बार है, क्योंकि इसके पीछे की संख्या 1 है। तो x² की संख्या 3 है और इस x² की संख्या 1 है, और ये चिन्ह क्या है, धन, और ये चिन्ह क्या है, ऋण, यानी ये 3 और ये 1। तो प्लस माइनस घट जाता है, तो 3 में से 1 गया, 2, चिन्ह कौन सा होगा,
बड़े अंक वाला, तो बड़ा क्वांटिटी यही ना है, इसलिए यहां हो जाएगा। अब जो चर राशि है वो रख देंगे। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये 3x² इस बॉक्स में है और एक इस बॉक्स में 1x² है और इसमें से घटाना है, तो ये काट देंगे तो कितना बच गया आपके पास 2x²। इसका मतलब कि x² यदि कोई फल है तो उसकी संख्या कितनी बची 2 बची। अब आगे आते हैं, ये अकेले है, किसी के साथ नहीं होगा क्योंकि y आपका अलग है, तो ये x ज्यों का त्यों। यहां देख लो y² की क्वांटिटी 2 यानी इसकी संख्या, तो जैसे ये बॉक्स है आपका y² 2 हो गया, 2 लिखा है, इसमें 1 लिखा है, लेकिन ये जोड़ है, ये भी धन ये भी धन, तो ये 2y² और ये 1y² कितना मिलके हो गया 3y², तो यहां लिख दिया 3y²। अब ये देखो y क्यों अलग है भाई, इसलिए कि इसकी घात 2 के बराबर नहीं है, अकेले है, तो ये अलग हो गया। और ये आपका तो अचर है तो अलग होगा ही। अब फिर एक बार देख लो, क्या कोई जुटेगा, कहीं कोई नहीं जुटेगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। और इस टाइप के प्रश्नों को हमें बार बार हल करना है। अभी मैं जोड़ घटाना पर ही ध्यान दे रहा हूं क्योंकि ये बहुत जरूरी है जानना। अगर इसको ठीक से नहीं समझोगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा, यहां ध्यान देना होगा। हम इसके बाद ये जो सवाल हमने आपको बताया है, इस सवाल को ध्यान से देखिए। एक और एग्जांपल हम चलते हैं, आपको एक उदाहरण और हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि 3 + 4a + 6a² + 3x - a² + b² बस इतना ही रहने दीजिए। आइए देखिए, ये 3 अचर है, ज्यों का त्यों रहेगा। अब a के पद में देखिए, a चर में तो ये भी है, लेकिन घात अलग है, तो ये केवल अकेले है, तो 4a ज्यों का त्यों रह जाएगा। यहाँ देखिए a² की संख्या कितनी है 6, और यहाँ a² की संख्या 1, ये माइनस है, ये प्लस है, हट जाएगा बेटा। इसकी संख्या 6 और ये 1 हट गया, तो कितना बचा 5a²। अब देखो 3x और कहीं है नहीं है, तो 3x ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब ये देखो b² और कहीं है नहीं, तो ये हमारा b² बच गया। एक बार फिर देख लो ध्यान से, बिल्कुल हो गया। तो क्या ध्यान देना है, चर राशि समान हो और उसका घात समान हो। एक और एग्जांपल हम देखते हैं, एक उदाहरण और देखते हैं। जैसे आपसे कहा जाए x प्लस ऐसे x इस पर 0 पावर x पर 1 पावर x का स्क्वायर x का क्यूब प्लस 1। बेटा इसे जोड़ो, तो इसे जोड़ना है तो ध्यान रखना, किसी संख्या का पावर 0 होगा तो उसका मान 1 आएगा। घातांक के चैप्टर में मैं पढ़ाऊंगा आपको। और यहां देखिए, तो इसका मान कितना हो गया बेटा 1, x का घात 1 का मतलब x, इसका x², ये x का क्यूब और ये 1, तो 1 और 1 अचर है, ये तो मिलके 2 हो गया। अब यहां देखो सभी चर राशि है, लेकिन इसका 2 3 घात अलग अलग है, कोई जुटेगा नहीं, ज्यों का त्यों। हाँ, कल जो मैंने आपको प्रश्न दिया था उसको भी हल करने में ये सिद्धांत बहुत आपका मदद करेगा। तो अब बीजीय पदों में हमने एक पदों का जोड़ और घटाना सभी 6 7 8 के बच्चों के लिए बता दिया कि बेसिक चीजें क्या हैं, मूल चीजें क्या हैं, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे बीजीय पदों में भाग और गुणा की क्रिया करते हैं। और जब भाग और गुणा की क्रिया आप समझ जाओगे बेटा, तब जब एक साथ बड़े बड़े सवालों को करेंगे जिसमें जोड़, घटाना, गुणा, भाग चारों एक साथ हो, तब हम कैसे आगे बढ़ेंगे। हमारा प्रयास है कि अभी छोटी छोटी चीजों को हम एक साथ बता लें, और जब पूरा नियम आपको बता लेंगे
तब हम चलेंगे किताबों से बड़े बड़े प्रश्नों को लेके। और कोशिश करते रहिए, मेहनत करते रहिए, जरूर आप पढ़ने में तेज होंगे। धन्यवाद।